जय जोहार संगी हो। हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ बोली के अंतर्गत परिचर्चा के मुख्य बिंदु में मेरा विषय छत्तीसगढ़ का लिखित साहित्य है। तो मैं इस विषय पर अपने विचार आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ का लिखित साहित्य सर्वप्रथम पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने लिखा था। वो एक प्रबंध काव्य के रूप में था। छत्तीसगढ़ का जो प्रथम गद्य लेखन प्रारंभ करने का श्रेय पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी को जाता है। जहाँ तक उपन्यास की बात करें तो उपन्यास के रूप में हम हीरू के कहनी और मोंगरा को जानते हैं और इनके रचयिता क्रमशः बंशीधर पांडे तथा पंडित शिवशंकर शुक्ल हैं। कहानी छत्तीसगढ़ी में लिखी गई है तो सर्वप्रथम कहानी सुरही के गैया इसको समझा जाता है। इसके लेखक पंडित सीताराम मिश्र जी थे। प्रबंध काव्य के रूप में हम ग्रंथ के रूप में दान लीला को जानते हैं। इनका लिखने का श्रेय भी हमारे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को जाता है। सन 1880 में व्याकरण लिखा गया था। इसे काव्योपाध्याय हीरालाल जी ने सृजनित किया था, लेकिन इसका 1990 में अनुवाद अंग्रेजी लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था और उसका अनुवाद उन्होंने छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी दोनों में किया था। नाटक के रूप में हम कलिकाल को जानते हैं। उनके लेखक थे पंडित लोचन प्रसाद पांडे। हमारे प्रथम व्यंग्यकार जो छत्तीसगढ़ी के प्रथम व्यंग्यकार हैं शरद कोठारी जी हैं। बहुत सारे लेखकों का ऐसा होता है कि उन्हें कुछ कुछ नाम दिए जाते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ के नीलकंठ के नाम से हम गजानन माधव मुक्तिबोध को पहचानते हैं। जैसे कि भारत का वाल्मीकि है, वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि रतनपुर के गोपाल मिश्र जी हैं। छत्तीसगढ़ का जो लोकगीत है वो जैसा कि हम सब जानते हैं पंडवानी, और हमारी पंडवानी गायिका को तो हम सब बचपन से टीवी में दूरदर्शन में देखते आ रहे हैं। उनका चेहरा मुझे अभी भी याद रहता है। पूरा छत्तीसगढ़ी वो से सजा धजा जैसे लक्ष्मी दी सजी वजी रहती हैं वैसी। छत्तीसगढ़ की चित्रकला रोली चंदा चंदेनी के गीत, इसमें नृत्य वगैरह भी किए जाते हैं। श्री प्यारेलाल गुप्त अपनी पुस्तक प्राचीन छत्तीसगढ़ में बड़े ही रोचकता से लिखते हैं। छत्तीसगढ़ भाषा अर्धमागधी की दुहिता एवं अवधी की सहोदरा है। छत्तीसगढ़ और अवधी का जन्म अर्धमागधी के गर्भ से 8 से लगभग 1080 वर्ष पूर्व 9वीं-10वीं शताब्दी में हुआ था। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी अपनी पुस्तक हिंदी भाषा में लिखते हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा भाषियों की संख्या अवधी की अपेक्षा कहीं अधिक है और इस दृष्टि से यह बोली के स्तर के ऊपर उठकर भाषा का स्वरूप प्राप्त करती है। भाषा साहित्य पर और साहित्य भाषा पर अवलंबित होते हैं, इसीलिए भाषा और साहित्य साथ साथ पनपते हैं। परंतु हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ी लिखित साहित्य का विकास अतीत में स्पष्ट रूप से नहीं हो पाया है। अनेक लेखकों का मत है कि इसका कारण यह है कि यहाँ के लेखकों ने संस्कृत भाषा को लेखन का माध्यम बनाया और छत्तीसगढ़ी के प्रति उदासीन रहे। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हम हिंदुस्तानी तो हैं लेकिन हिंदी बोलने से थोड़ा सा वो करते हैं, अंग्रेजी में ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं क्योंकि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ी में भी हमारे बीच के आसपास बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि छत्तीसगढ़ी में बोलना कम पसंद करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ी को कुछ लोग हैं जो हीन भावना से देखते हैं। इसलिए आदमी खुद को कहीं प्रस्तुत करता है तो हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करता है। तो इसी कारण हमारा जो छत्तीसगढ़ी का साहित्य है वो पिछड़ा हुआ था, क्योंकि उस वक्त के जो हमारे छत्तीसगढ़ी के लेखक थे उन्होंने संस्कृत भाषा में ज़्यादा ध्यान दिया। इसलिए छत्तीसगढ़ी भाषा में जो साहित्य रचा गया वह करीब 1000 साल से हुआ है। अगर हमारे जो छत्तीसगढ़ के रचनाकार हैं वो पहले से ही संस्कृत की अपेक्षा हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा में ज़्यादा ध्यान देते तो हमारा जो छत्तीसगढ़ी का साहित्य है
हो सकता है 1000 की बजाय 1500 साल पहले, उससे और भी पुराना हो सकता था। अनेक साहित्यकारों ने इस 1000 वर्ष को इस प्रकार विभाजित किया है। 3 युग के नाम से डिवाइड किया गया इसको। पहला गाथा युग, दूसरा भक्ति युग, तीसरा आधुनिक युग। जो गाथा युग है वो 1000 से 1500 ईस्वी तक माना जाता है। भक्ति युग या मध्यकाल जिसको कहा जाता है 1500 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। और जो कि आधुनिक युग है 1900 से आज तक, जो अब तक चल रहा है तब तक का माना जा रहा है। ये विभाजन साहित्य प्रवृत्तियों के अनुसार किया गया है। यद्यपि प्यारेलाल गुप्त जी का कहना है कि साहित्य का प्रवाह अखंडित है और अव्याहत होता है, जो कि बिल्कुल सही है। श्री प्यारेलाल गुप्त जी बड़े ही सुंदर अंदाज से कहते हैं, तथापि विशिष्ट युग की प्रवृत्तियाँ साहित्य के वक्ष पर अपने चरण चिन्ह भी छोड़ती हैं। प्रवृत्तियानुरूप नामकरण को देखकर यह नहीं सोचना चाहिए कि किसी युग में किसी विशिष्ट प्रवृत्तियों के मुक्त साहित्य की ही रचना की जाती थी तथा अन्य प्रकार की रचनाओं की उस युग में एकांत अभाव था। यह विभाजन किसी प्रवृत्ति की सापेक्षिक अधिकता को देखकर किया गया। एक और उल्लेखनीय बात यह है कि दूसरे अभिभाषाओं के जैसे छत्तीसगढ़ी में भी मध्य युग तथा सिर्फ पद्यात्मक रचनाएं हुई हैं। ज़्यादातर छत्तीसगढ़ी साहित्य में गद्यात्मक रचनाएं नहीं हुई हैं, पद्यात्मक रचनाएं हुई हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा, ये बात सही है कि किसी भी युग को किसी विशेष रचना से नहीं बांधा जा सकता है। अगर हम कहें कि अभी जो युग चल रहा है, जो आधुनिक युग चल रहा है, इसमें हम केवल पद्य की रचनाएं करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। कई रचनाकार ऐसे हैं जो गद्य लिख सकते हैं, तो किसी काल को हम किसी विधा से बांध के नहीं रख सकते कि उसमें उस विधा से ही लिखा गया है तो लिखा ही जाना चाहिए। बाकी जो छत्तीसगढ़ का साहित्य था उसको मैंने लिखित साहित्य को संक्षिप्त रूप में आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आप सब देखिएगा कि इसमें मैं कहाँ तक सफल हो पाए। फिर से आप सबको मेरा जय जोहार।